हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का वैदिक संस्कृत से रिलेटिव क्वेश्चनों पर डिस्कस करने के लिए स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये प्रश्न आपका उत्तराखंड लोअर प्री परीक्षा में पूछा गया था 2011 में। राजनीति, चिकित्सा, धर्म, अर्थशास्त्र। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये प्रश्न आपका MPPCS प्री की ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2010 में। चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु, चाणक्य। प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त हैं, सेल्यूकस हैं, मनु हैं या चाणक्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के काल में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न, व्री शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चावल के लिए इस शब्द का जो है उपयोग हुआ। ये प्रश्न आपका जो है 2008 में पूछा गया था RSITS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है? ये प्रश्न आपका RRB गोरखपुर की परीक्षा में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये प्रश्न आपका SSC CGL 2002 में पूछा गया था। वैशेषिक, मीमांस, योग, सांख्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांख्य। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, गृह्यसूत्र में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में आघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ये BPSC प्री परीक्षा में पूछा गया था 2002 में। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये प्रश्न आपका SSC CGL 1999 में पूछा गया। नारद स्मृति, पराशद स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु स्मृति। वैदिक नदी कुंभा, प्रश्न क्या दिया गया है? वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, अफगानिस्तान में? UPPCS प्री परीक्षा में पूछा गया था 1999 में ये प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ये प्रश्न आपका MPPCS ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया था 1994 में। सिंधु, श्रुति, सरस्वती, गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी।
अगला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है भाषा को, श्रेष्ठ वंश को, निर्जात समूह को, यायावरी जन को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न दिया गया है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी विश्व, जन, कुल, कुटुंब, ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल या कुटुंब। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।